गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का। पिछले वीडियोज में हमने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अध्ययन किया। फिर हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, महाभियोग एवं उसकी शक्तियां एवं कर्तव्यों का अध्ययन किया। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पर्सन हैं उनको देखते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। हमने देखा संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों की सुनवाई कहाँ होती है? उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष से। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को संसद हटा सकती है महाभियोग प्रस्ताव द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यह ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए? नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो बिहार से थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुई? भारत के 2 राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ऐसे प्रश्न आए तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है, जो केग है उसकी नियुक्ति करता है, निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है क्योंकि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल या धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उस न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहा? एम हिदायतुल्लाह। किस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता? धन विधेयक को। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के प्रति युद्ध की घोषणा कौन करता है? युद्ध की घोषणा और युद्ध की समाप्ति की घोषणा दोनों ही राष्ट्रपति करता है संसद की सलाह पर।
किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे समाधान दे सकता है? दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति है जो समाधान कर सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में है, 72 में है। राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम के मामले में। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें हमने पढ़ा संसद के निर्वाचित सदस्य, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा शामिल है, तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल है। ध्यान देवें, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य तथा राज्य की जो विधान परिषद है उनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, और उनका जो पद क्रम है उनकी संख्या है 12वीं। कौन से राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति पद पर 2 बार चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? प्रस्तावकों की संख्या भी 50 होती है और अनुमोदकों की संख्या भी 50 होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभियोग है संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। एक सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाता है, दूसरा सदन उसकी जांच करता है। भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? वो है 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? हमने देखा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है और राष्ट्रपति उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो सामान्यतः यह संघ सूची और समवर्ती सूची है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के अनुमति के बाद। जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है कोई भी विधेयक, अधिनियम या कानून नहीं बनता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो आज हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।